बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा चना पुलाव बन रहा है, जो बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चना पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें मैंने आधा खाने का चम्मच लिया है साबुत ज़ीरा, 6 से 8 मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत, एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 3 मैंने लौंग लिए हैं और एक मैंने बड़ा टुकड़ा दालचीनी का लिया था, जिसको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिए। अब इन तमाम मसालों को मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया, ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसी पानी में इसको मैं 10 मिनट के लिए भिगो के रख दूँगी। तो आइए जब तक हम पुलाव के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, इसके अंदर अब मैं 1 कप ऑयल शामिल करूँगी। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूँगी। तो 2 दरमियाने प्याज लिए थे मैंने, उनको बारीक काट लिया है, ये मैंने पतीली में शामिल कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा पका लूँगी। जैसे ये थोड़े से नरम होंगे प्याज, तो इसके अंदर मैं डालूँगी तेज़पात के पत्ते। तो ये देखिए नरम हो गए हैं प्याज। अब इसमें मैंने 2 पत्ते डाले हैं तेज़पात के। अब इन प्याज़ों को मैं फ्राई कर लूँगी जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखिए प्याज हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं खड़े मसाले ऐड करूँगी, जो हमने पानी में भिगो के रखे थे। थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी और फ़ौरन से इसको ढक दूँगी, ताकि इसका जो अरोमा है वो अच्छे से प्याज के अंदर आ जाए। तो बस 1 मिनट ही मैंने इसको इसी तरह कवर करके रखा था। अब मैंने ये इसका जो ढक्कन है वो हटा दिया है और इसका जो खड़े मसाले की जो खुशबू है वो अच्छे से प्याज़ों में आ गई है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है लहसुन का पेस्ट, और 1 ही खाने का चम्मच मैं इसमें अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से फ्राई करूँगी कुछ सेकंड के लिए, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो बस थोड़ा सा मैंने इन दोनों चीज़ों को फ्राई कर लिया प्याज के साथ। अब यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने आलू ले लिए थे, उनको मैंने क्यूब की शक्ल में काट लिया, वो ऐड कर दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ये पसंद है आलू इसमें, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आलूओं को मैंने मसाले के साथ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। उसके बाद इसके अंदर एक बड़ा टमाटर जाएगा, तो वो मैंने काट के इसमें ऐड कर दिया। इसको मिक्स कर लूँगी मैं थोड़ा सा। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और काली मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। तो 10 से 12 मैंने हरी मिर्चें ली थी और 8 से 10 मैंने काली मिर्चें ली थी। मैंने पेस्ट तैयार कर लिया, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। काली मिर्च और हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इनको 2 मिनट के लिए इसी तरह से पका लूँगी मीडियम हाई फ्लेम में। तो 2 मिनट हो गए इनको पकाते हुए। अब इसके अंदर मैंने 1/4 के करीब पानी ऐड किया है। मिक्स कर लूँगी इसको मैं, और उसके बाद इसको कवर करूँगी और आलूओं के गलने तक इसको हल्की आंच में पका लूँगी। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए हैं इनको हल्की आंच पे पकते हुए आलूओं को। तो ये देखिए अच्छे से मसाला जो है हमारा पक चुका है, टमाटर भी गल चुके हैं। अब आलू को चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए आलू भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं। बस हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल अब रेडी है। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चने ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चने लिए थे, जिनको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको पानी में बॉईल कर लिया। साथ ही इसके अंदर मैंने चुटकी भर सोडा भी डाला था मीठा। उसके बाद मैंने इन चनों को मुकम्मल तौर पर गला लिया और इसका जो पानी था वो भी मैंने इसी के अंदर सुखा लिया, ताकि इसका जो टेस्ट है वो इसी के अंदर है चनों में। तो सारे चने जो हैं वो मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद चनों को मैं मसाले के साथ तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए भून लूँगी, ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो भी चनों में अच्छे से आ जाए। तो मैंने 1.5 से 2 मिनट चनों को भून ली है मसाले के साथ। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 3 गिलास। तो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जाएगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और कवर करूँगी और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। तो ये देखिए पानी में उबाल आ चुका है।
अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगी। तो ये मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे जिनको आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब इसका पानी मैंने गिरा दिया। अब सारे चावल जो हैं वो मैं इस मसाले में ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए सारे चावल मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे चावल मैंने ऐड कर दिए इसमें। अब इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इस तरीके से। उसके बाद इसको मैं कवर करूँगी और पानी के खुश्क होने तक इसको मीडियम हाई फ्लेम में पका लूँगी। पानी हमारा अच्छे से खुश्क हो चुका है, ये देखिए। अब इस टाइम पे आकर मैं फ्लेम को थोड़ा सा लो कर दूँगी और इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। ये मेरा होममेड है, इसकी लिंक मैं आई बटन में दे रही हूँ, अगर आप चाहें तो वहाँ जाके इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। मिक्स कर लूँगी मैं इसको हल्के हाथों से इस तरीके से। उसके बाद मैं इसके ढक्कन के ऊपर एक कपड़ा लपेटूँगी और इसको इस तरीके से इसको ढक दूँगी। कपड़ा लपेटने से ये होगा कि हमारे चावलों में बहुत अच्छे से दम आएगा। अब लो फ्लेम में तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको मैं दम के लिए छोड़ दूँ। तो तकरीबन 10 मिनट हो गए। आइए अब हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है चावलों में से। और ये देखिए कितने खिले खिले और कितने ज़बरदस्त से हमारे चने पुलाव बने। तो इसको अब मैं निकाल लेती हूँ एक डिश में। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार से ये चना पुलाव बन के तैयार हुए हैं और ख़ुशबू भी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।